आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले हमें जानना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या है। किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो होता है ओ, और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ज़ीरो। ये पॉइंट क्या होती है? ओरिजिन पॉइंट होती है। और एक्स एक्सिस के इस ज़ीरो से लेकर के इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और यहाँ वाई एक्सिस के सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। और क्या होता है, ये जो दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाई की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बना किससे है? एक्स एक्सिस के इस पॉजिटिव वैल्यू से और वाई एक्सिस के इस पॉजिटिव वैल्यू से। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू, जो भी पॉइंट रहेगा वो सब पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। ये देखिए एक्स की नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उससे पहले, ये बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी। मान लो ये पॉइंट है 3 और 4, 3, 4। और इस कोऑर्डिनेट को अगर हमें इसमें अगर इंडिकेट करना है तो कहाँ करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? ये होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू और ये होती है वाई की वैल्यू। ये एक्स में 3 कहाँ है? एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट ये है, तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया। और वाई में 4 कहाँ है? वाई एक्सिस में 4 कहाँ है? ये 4 है। अब 4 से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलेंगे और 3 से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलेंगे और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे भी मीट करेगी ये पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी? 3 और 4। ऐसे ही हम बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंट को प्लॉट करना होता -3, -2, तो हम कैसे प्लॉट करते? -3 एक्स की वैल्यू है और -2 वाई की वैल्यू है। पहली वाली एक्स की वैल्यू होती है और बाद में वाली जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। पहले वाली जो एक्स की वैल्यू होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। दिस इज एब्सिसा। एक्स की वैल्यू जो होती है वो एब्सिसा होती है और वाई की जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर एक्स की जो -3 वैल्यू है, एक्स एक्सिस में -3 कहाँ है? ये पॉइंट -3 है। और वाई एक्सिस में -2 कहाँ है? वाई एक्सिस में -2 ये है। तो हम -3 से मूव करना शुरू करेंगे परपेंडिकुलर और -2 से भी परपेंडिकुलर मूव करना शुरू करेंगे और ये जहाँ पे मीट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -3 और -2। मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ऐसे भी यूज़ सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड आपसे पूछे कि आपको एक शॉप पे जाना है, कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप पे आपको जाना है। मान लीजिए आपको हरिराज जाना है। आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि हरिराज का डिस्टेंस यहाँ से कैसे मूव करोगे, कैसे जाएंगे। तो अगर आप ओरिजिन पे हैं तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर तुमको हरिराज जाना है तो तुम 3 किलोमीटर्स या मीटर या 300 मीटर्स हॉरिजॉन्टली चलो और उसके बाद हरिराज वर्टिकली कितना जाना है? 700 मीटर्स वर्टिकली जाने से तुम्हें वो शॉप मिल जाएगी। ये पॉइंट क्या है? यहाँ से 3 और यहाँ से 7, मतलब ये पॉइंट ये जो शॉप है ये कितने पॉइंट पे है? 3 और 7। एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 7 है। तो ऐसे करके इधर तक पहुँचा जा सकता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका एक क्वेश्चन फर्स्ट जो 9th में हमें करना होगा वो क्या करना होगा? प्लॉट करना है। यहाँ पे मैंने आपको 1-2 प्लॉटिंग बताई कि हमें अगर कुछ वैल्यूज प्लॉट करनी है तो हम कैसे करेंगे। -3, -2 प्लॉट किया से हमें प्लॉट करना हो 0 और 4। 0, 4 मतलब 0 पॉइंट तो यही है। एक्स एक्सिस में 0 इज दिस, वाई एक्सिस में भी 0 यही है। 0 एक्स एक्सिस में ये है और वाई में 4, तो वाई में 4 हम जाएंगे और यही पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या रहेगा? 0, 4 रहेगा। वाई एक्सिस में 4 और एक्स एक्सिस में 0। और अगर हमें
4 0 करना हो तो मतलब x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 0, तो x एक्सिस में 4 क्या पॉइंट है, ये पॉइंट 4 है, और 0 0 यही पॉइंट है y एक्सिस में, तो यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 4 और 0। अब इन पॉइंट्स को देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है कि ये A, B, C और D ये कौन से पॉइंट्स हैं। तो अगर हमें A का पॉइंट हमें देखना हो कि ये कौन, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो A का कोऑर्डिनेट के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखने के लिए x एक्सिस देखेंगे। यहाँ x एक्सिस में A कहाँ पे है, 2 पे है, तो हमने x एक्सिस 2 लिख दिया, और y एक्सिस में A कहाँ है, 3 -3, तो -3। हमेशा हमें x को पहले लिखना है और y वाले को बाद में लिखना है। अगर हमें b का कोऑर्डिनेट देखना पड़े कि क्या है, तो b x एक्सिस में कहाँ है, ये b -4 पे, और y एक्सिस में कहाँ है, अगेन -4 में, x y। c पॉइंट अगर हमें देखना हो तो क्या होगा, c किधर है, x एक्सिस में कहाँ है, 5, और y एक्सिस में कहाँ है, अगेन 5। डी पॉइंट अगर हमें देखना हो तो x एक्सिस में, सबसे पहले x एक्सिस में देखेंगे, x एक्सिस में कहाँ है, -3, और y एक्सिस में कहाँ है, 4। सो ऐसे करके हम प्लॉटिंग करेंगे। ये एक्सिस